हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डेली दोपहर 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम आधुनिक भारत से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। दोस्तों, अपने सभी क्लब मेंबर्स का टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो दोस्तों, ये तभी हो सकता है जब आप सभी लोग अपना फुली सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1919। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए, सीधे जनता द्वारा। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। ऑप्शन सी, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा। ऑप्शन डी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। तो दोस्तों, सूची फर्स्ट में ए में दिया है नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो दोस्तों, नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का अधिनियम 1794, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 द्वारा किया गया। और दूसरा क्वेश्चन जो बी दिया है इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 द्वारा किया गया। सी, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा दिया गया अनुमति। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन बी, पिट का भारत अधिनियम 1784। ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा द्वैध शासन स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए, 8 लाख व्यक्ति। ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन सी, 12 लाख व्यक्ति। ऑप्शन डी, 15 लाख व्यक्ति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? ऑप्शन ए, साइमन कमीशन द्वारा। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन डी, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशीय शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था? ऑप्शन ए, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। ऑप्शन बी, देशी प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशीय शासकों को विरोधी समझा जाता था। ऑप्शन सी, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ऑप्शन डी, शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा।
ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला कथन है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो दोस्तों इसमें 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता पूछा कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों पहला जो दिया है इसमें कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और तीसरा जो दिया है इसमें कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो दोस्तों ये दोनों ही 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं हैं। तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई। ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1947 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि विभिन्न प्रांत की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी श्री अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है। पहला कथन है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी।
दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो दोस्तों इसमें पहला कथन जो दिया है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो दोस्तों ये कथन गलत है, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर थी। और दूसरा जो दिया है कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो दोस्तों इसमें हमें पूछा है कि कौन सा विषय नहीं है, संविधान सभा के विषय में नहीं है। तो दोस्तों पहला और दूसरा कथन जो है नहीं है, सही नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। और दूसरा जो दिया इसमें कारण आर, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी इसमें दिया है कि कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, कथन सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत है पर कारण सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि इसमें कथन जो दिया है कि विवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, तो ये सही है। लेकिन जो दूसरा दिया है कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है, तो दोस्तों ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी यानी कि 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी मौलाना आजाद ने, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मौलाना आजाद ने। ये पीडीएफ थोड़ा सा बेकार हो गया है, कोई नहीं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविशेष शक्तियां किसको दी गई थी। ऑप्शन ए संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधान पालिका को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नरों को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में से किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1919। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ऑप्शन ए देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, ऑप्शन सी एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि देश के लिए लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 11 फरवरी 1948, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 23 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन ए यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा कथन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और दूसरा कथन है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। और तीसरा कथन है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो दोस्तों इसमें हमें सही कथन का चुनाव करना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो चक्र में 21 तीलियां इसमें दिया 221 तीलियां नहीं बल्कि 24 तीलियां होती हैं। और इसमें जो दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है, तो दोस्तों 3:4 नहीं बल्कि 3:2 है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो कारण आर है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सत्य है? ऑप्शन ए और दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 6 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? ऑप्शन ए जी.बी. पंत, ऑप्शन बी के.एन. काटगू, ऑप्शन सी रफी अहमद किदवई, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि रफी अहमद किदवई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 3 जून 1947, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? ऑप्शन ए 1909 का इंडियन काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? ऑप्शन ए 1886 और 1951, ऑप्शन बी 1891 और 1956, ऑप्शन सी 1877 और 1961, ऑप्शन डी 1889 और 1961। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 1891 और 1956 यानी कि 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1951 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी ए के अय्यर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 महीना 23 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, ऑप्शन डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी कंजर्वेटिव, ऑप्शन सी लेबर पार्टी, ऑप्शन डी लिबरल पार्टी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 19 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल से,
ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मुंबई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 23 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सी.डी. देशमुख। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो दोस्तों इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हुआ। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा नया अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। अगर आप सभी इस पेड कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए। दोस्तों अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्लब IAS एस्पिरेंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ सभी तरह के असाइनमेंट, मैपिंग, टास्क और हर संडे टेस्ट हुआ करता है और साथ में हमारी क्लासेस डेली शाम 7 से शाम 9 बजे तक लाइव चलता है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।